नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे हस्तरेखा के बारे में। और हस्तरेखा के अंदर भी मैं आपको ऐसे दो चिन्हों के बारे में बताऊंगा। अगर वो दोनों में से कोई भी एक चिन्ह या दोनों चिन्ह आपकी हथेली पर हुए तो वो आपको क्या क्या इफेक्ट करेंगे, कितना आपके जीवन के अंदर सकारात्मक होगा और कितना नकारात्मक होगा, और सकारात्मकता की सीमा क्या होगी, किस हद तक आप तरक्की करेंगे, और अगर नकारात्मकता होगी तो वो किस प्रकार से होगी। उन सभी चीज़ों का विवरण है, वर्णन है, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो अपनी जीवन रेखा है, शुक्र पर्वत को घेरे हुए ये जो जीवन रेखा होती है, ये आप आराम से देख लीजिए। ये जो जीवन रेखा है और मस्तिष्क रेखा, ये जो मस्तिष्क रेखा है, अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ी हुई हो, यानी एक ही स्थान से निकल रही हो इस प्रकार से, पहली चीज, अगर इस जीवन रेखा के नीचे की तरफ मंगल पर्वत, ये जो अपना मंगल पर्वत होता है ना, ये जो मंगल पर्वत है, इस मंगल पर्वत की तरफ इस प्रकार से जीवन रेखा पे त्रिकोण बना हुआ है, यानी नीचे की तरफ त्रिकोण मंगल पर्वत पे बना हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए, नीचे की तरफ, मैं नीचे वाले फल के चिन्ह की बात कर रहा हूं कि इस प्रकार से नीचे चिन्ह बना हुआ है, त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ है। तो ये चिन्ह प्रॉपर्टी लाभ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, यानी ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी लाभ है वो बहुत बढ़िया मिलता है। ऐसे उनको पुश्तैनी संपत्ति भी अच्छी मिल जाती है, और व्यक्ति अपने दम पे भी कई प्रकार की संपत्तियां बनाते हैं, यानी बहुत सारी संपत्तियां वो अपने जीवन काल के अंदर खरीदते हैं। और ऐसे लोगों के पास में चल और अचल संपत्ति है वो बहुत बढ़िया होती है। चल यानी कि वाहन आदि जो संपत्ति होती है, दूसरी जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात ये जो होती हैं, तो ये तो होगी चल संपत्ति। अचल संपत्ति जैसे भूमि आदि, मकान, फ्लैट वगैरह जो अचल संपत्ति है वो भी बहुत जबरदस्त होती है। तो मंगल पर्वत पे इस प्रकार से नीचे की तरफ त्रिकोण का चिन्ह होना संपत्ति के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि त्रिकोण का यहाँ पे चिन्ह होना समय समय के ऊपर व्यक्ति को मुसीबतों से भी बचाता रहता है, यानी उस व्यक्ति के जीवन के अंदर चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, यानी कैसा भी उसके जीवन के अंदर संकट आ जाए, तो उस संकट से भी व्यक्ति की रक्षा होती रहती है, अगर मंगल पर्वत पे इस प्रकार से त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ है। तो ये तो थी मंगल पर्वत की शुभता के बारे में। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व है वो भी आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति जुनूनी भी होते हैं और संकल्पवान भी होते हैं, और अपने कार्य के अंदर एक रूपरेखा बना के आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये त्रिकोण का चिन्ह मंगल पर्वत पे होना शुभ माना जाएगा, यहाँ पे अति शुभ माना जाता है, और इसके अनेक प्रकार से लाभ है। अब दूसरी चिन्ह के बारे में बात करूंगा मैं। अगर हस्तरेखा में शुक्र पर्वत के जो चारों तरफ घेरे हुए रेखा होती है उसको जीवन रेखा बोलते हैं। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये जो रेखा है एक ही स्थान से जुड़ी हुई है, निकल रही है, और इसके ऊपर गुरु पर्वत की तरफ, ये जो गुरु पर्वत है तर्जनी उंगली के नीचे, ये आप गौर से देख लीजिए, तर्जनी उंगली के नीचे ये जो गुरु पर्वत है, इसके तरफ अगर त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ है, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के ऊपर इस प्रकार से त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ है, तो ये अति अति शुभ माना जाएगा। क्या क्या लाभ होंगे? ऐसे लोगों के पास अद्भुत ज्ञान होगा, यानी ज्ञान बहुत जबरदस्त होता है ऐसे लोगों के पास। दूसरा, उन लोगों की शिक्षा है वो भी बहुत अच्छी होती है, यानी उच्च शिक्षा होती है। ऐसे लोगों को मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा है वो भी जबरदस्त मिलती है। यानी यूं मान लीजिए, ऐसे लोगों को जीवन के अंदर बड़ा सा बड़ा आदमी है वो भी प्रणाम करके चलता है। मान लीजिए कि कोई मंत्री संतरी, कोई अधिकारी भी ऐसे लोगों को, यानी इनकी ऐसी एक क्वालिटी होती है इनके अंदर, उस क्वालिटी को लोग है वो नमस्कार करते हैं, यानी प्रणाम करते हैं उस क्वालिटी को, उनके ज्ञान को। तो ये जो त्रिकोण का चिन्ह है यहाँ पे ज्योतिषी लोगों को के हाथों में देखा गया है, धर्म गुरुओं के हाथों में देखा गया है, दार्शनिक लोगों के, साहित्यकार, कवि आदि हाथों के अंदर देखा गया है।
क्योंकि उनको तो देखो दुनिया पूरी प्रणाम करती है, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो भी उनको सम्मान देके ही चलता है। तो ये जो गुरु पर्वत पे इस प्रकार का त्रिकोण का चिन्ह है, ये ज्ञान, उपलब्धि, सम्मान, यश, प्रसिद्धि, यानी ऐसे लोगों का नाम है। वो उनके उम्र से भी जल्दी दौड़ता है, यानी सम्मान बहुत बढ़िया मिलता है उनको, यश, प्रतिष्ठा। ऐसे लोगों के पास में धन संपत्ति भी अच्छी होती है, यानी धन संपत्ति भी बहुत बढ़िया मिल जाती है। ऐसे लोगों के पास में अनेक घर होते हैं, संपत्तियां होती है, धन होता है, यश भी होता है, प्रतिष्ठा भी होती है, मान सम्मान, ज्ञान, शिक्षा, यानी ये चिन्ह सभी चीजों के लिए लकी साबित होता है। गुरु पर्वत पे जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा के ऊपर से इस प्रकार से त्रिकोण का चिन्ह निकल रहा हो, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आपके हाथ में ये दो चिन्ह हैं तो निश्चित प्रकार से आपका जीवन है बहुत ही बढ़िया, आलीशान, बहुत ही लग्जरी, मान सम्मान युक्त, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि युक्त होने वाला है। तो ये दो चिन्हों की महत्व है, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।